और देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश के प्रचार के लिए आज मुलायम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है। बीजेपी हालांकि दावा कर रही है कि यूपी से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। करहल से अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं, लेकिन करहल का सियासी मिजाज क्या कहता है, वहां किसके पक्ष में हवा बह रही है, करहल का जातीय समीकरण क्या है, इन सारे सवालों के जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। न्यूज नेशन रिपोर्टर मधुरेंद्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव। करहल का सियासी तापमान आसमान छू रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने दिग्गजों को प्रचार में उतार दिया है और बीजेपी तो अखिलेश की साइकिल को पंक्चर कर उनके ही गढ़ में मात देने का प्रण ले चुकी है। लिहाजा अमित शाह की रैली में आए भगवा पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता अति उत्साह में दिखे इस दावे के साथ कि अखिलेश चुनाव हार रहे हैं। चुनावी माहौल और चुनावी तपिश को रैलियों में महसूस किया जा सकता है। रैलियां शुरू होने के बाद किस तरह से जनता के बीच माहौल जो है चुनाव का गर्म होता जा रहा है, इससे आप देख सकते हैं। ये बीजेपी के रैली का मंच है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो उमड़े हुए हैं और खास तौर पर गृह मंत्री को सुनने और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या रहेगा इस बार? बीजेपी भैया, बिल्कुल। क्या अमित शाह बीजेपी ओनली बीजेपी। करहल सीट पर 1993 से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2002 के चुनाव में बीजेपी यहां एक बार चुनाव जीती थी, लेकिन उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी का ही यहां कब्जा रहा। ऐसे में अखिलेश पर अपने सबसे मजबूत किले को बचाने की चुनौती बड़ी है, तो वहीं यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम रखने का टफ टास्क भी है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यादव लैंड के रूप में पहचाने जाने वाले मैनपुरी और इटावा के आसपास की सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यादव लैंड के जिलों की कुल 28 सीटों में से 26 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 6 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी के लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी ने करहल सीट करीब 38,000 वोटों से जीत ली थी। तब समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव विधायक बने। मुलायम परिवार में अंदरूनी विवाद का असर 2017 के चुनाव नतीजों पर साफ दिखा था। इसलिए अखिलेश यादव रणनीति के तहत करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद जिलों की यादव बहुल सीटों पर प्रभाव डाल सके। मुलायम परिवार की एकता दिखाने के लिए अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव का भी साथ लिया है और अब तो अमित शाह की सभा से कुछ ही दूरी पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी पहली बार चुनाव प्रचार में उतरे। लेकिन बीजेपी के दावों को लेकर अखिलेश समर्थकों का क्या कहना है, हमने वो भी जाना। करहल का राजनीतिक इन्वायरमेंट पूरी तरह से चार्ज है। काफी लोग यहाँ पर हैं। देखिए पीछे जो मंच सजा है वो दरअसल अखिलेश यादव की चुनावी रैली का है और यहाँ पर मंच के ठीक सामने लोगों की भारी भीड़ और हुजूम यहाँ पर उमड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव आप क्या हो रहा है? भैया विकास का सीधा सीधा मुद्दा है। स्थानीय हैं हम, मेरा नाम अनिल यादव, मैं स्थानीय मूल निवासी हूँ। सबसे बड़ी समस्या मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। सबसे बड़ी समस्या है शिक्षक भर्ती। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए ये जहाँ आप खड़े हो, ये ग्राउंड किसका है? आर्मी भी रेस लगाते हैं लड़के सुबह। जब सुबह 4 बजे उठ गए यार, 3 साल हो गए, आज कोई भर्ती नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है। तो बीजेपी तो ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। यूपी में अब साइकिल ही चलेगी। साइकिल चलेगी, साइकिल 2 लाख पार, 2 लाख पार, 1.5 लाख से जीतोगी। 1 लाख वोटों से अखिलेश भैया जीतेंगे, 1 लाख वोटों से अखिलेश भैया जीतेंगे। अखिलेश यादव पूर्व बहुमत सरकार 300 पार। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के पीछे छिपा है करहल का जातीय समीकरण। करहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,71,000 वोटर हैं। इसमें यादव वोटर्स की संख्या करीब 1,44,000 है। मतलब कुल वोटर्स का 38% वोट सिर्फ यादवों का है, जबकि गैर यादव ओबीसी करीब 17% है। वहीं सवर्ण वोटर
20% है और दलित मतदाता 19% हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की 5% की हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि सामान्य सीट होने के बावजूद करहल सीट पर बीजेपी और बीएसपी दोनों ने दलित प्रत्याशी उतारा है। यादव बहुल सीट होने की वजह से यहां पर यादव बनाम दलित की सियासत शुरू हो रही है, तो वहीं एसपी बघेल को चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी की मंशा गैर यादव, ओबीसी और सवर्ण मतों के ध्रुवीकरण के साथ दलितों को अपने पाले में लाने की है। इसलिए करहल की चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी हिंदू फर्स्ट कार्ड खेल रही है। करहल जो एक तरफा हुआ करती थी, सर्वश्रेष्ठ सीट को सुन करके श्री अखिलेश यादव यहाँ पर आए और जनता ने ये भारतीय जनता की सर्वश्रेष्ठ सीट बना दी है। आप ही कह रहे हैं न्यूज नेशन के कि दिलचस्प हो गया है, जबकि वो एक तरफा समझ के यहाँ आए थे। जिस दिन नॉमिनेशन कहा था कि वो, जैसा अमित शाह जी ने कहा है कि उन्होंने कहा था आप 10 मार्च को आएंगे, 5 दिन में इस जनता ने वो माहौल बनाया कि 6 तारीख को उनको आना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा चलो एक बार आ गए, दोबारा फिर जनता ने लहर और सुनामी, आज की तारीख में पूरा तूफान है, उनको आज फिर आना पड़ा और आज अपने साथ उनको नेताजी को लाना पड़ा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव का जिस कप्तान के जहाज हैं वो जहाज डूब रहा है। मैंने देखा था उनको पूर्व कप्तान की याद आई है, जिनको उन्होंने कप्तानी से कभी हटाया था। 20 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले करहल सीट पर लड़ाई तीखी हो गई है। एसपी सिंह बघेल पर हमले की खबरें आईं, एफआईआर भी दर्ज हुई। दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी बेहद तीखी हो गई, लेकिन करहल की जनता किसे विजयश्री का आशीर्वाद देती है, ये तो 10 मार्च को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। करहल से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन।